हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं वन ऑफ द टॉपर ऑफ सीपीओ 2025, जिनका नाम है विशाल। इनका जो सिलेक्शन है वो सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुई है। यूपी के एक छोटे से गांव, छोटे से डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से ये बिलोंग करते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट का बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है वहां का। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे तय किया था, फिजिकल की तैयारी इन्होंने कैसे की थी, और रायबरेली में रह के, या आप यूं कह लो कि एक छोटी से टाउन में रहकर तैयारी करना कितना टफ है, या कैसे कैसे फिजिकल करना होता है, तैयारी कहाँ से करनी होती है। वन बाय वन हम सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि विशाल भाई जिस जगह से बिलोंग करते हैं, 90% बच्चों का सपना होता है फोर्स में जाना। विशाल का भी सपना था, इन्होंने अपना सपना पूरा किया है। आप भी पूरा कर सकते हो। एंड तक देखना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन विशाल से बनता है तो कमेंट में आप पूछना, विशाल भाई खुद ही आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले विशाल, आप अपने बारे में बताइए। हाँ, सर मेरा नाम विशाल त्रिवेदी है। मैंने अपनी स्कूलिंग्स रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट की। यहीं से रायन इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया अपना। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन नोएडा से कंप्लीट की और उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड आफ्टर दैट सीपीओ में सिलेक्शन हो गया। इस बार मेरी रैंक 384 है सीपीओ में। अच्छा, आपका वैसे प्रेफरेंस क्या था? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस डीपीएसआई था, सेकंड सीआईएसएफ थी एंड थर्ड एसएसबी। ओके, तो मतलब सीआईएसएफ में आ गए आप। जी जैसा कि जी। आपने बताया कि आप बचपन से ही फोर्स में आना चाहते थे, तो और कौन कौन सा एग्जाम दिया है आपने? तो सबसे पहले तो सर 12th में मैं अपियर हुआ एनडीए के लिए। तो ओके। उधर एग्जाम क्लियर हो गया था, बट एसएसबी में आई कैन नॉट क्रैक एसएसबी। एसएसबी में नहीं हो पाया। तो फिर सर उधर अटेम्प्ट दिए, फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरा सीडीएस का प्लान बना प्रिपरेशन का। तो सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया, पर फिर से एसएसबी का वो हर्डल नहीं क्रॉस कर पाए। फिर उसके बाद कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट करके एक होता है सर। हाँ तो हाँ हाँ। उसका पेपर क्लियर किया, पर उसमें भी एसएसबी में नहीं हो पाया। एफकेट का एग्जाम क्लियर किया। इस तरह करके डिफेंस के जितने एग्जाम्स थे जो सारे क्लियर हुए लगभग। सारे। तो अल्टीमेटली आपका एम था फोर्स में आना, और अब आप आ गए हो। जी 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 सर। और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट पे आए हो, सीएसएफ में सब इंस्पेक्टर। आने वाले दिनों में आप सर्विस देने वाले हो भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए। जी अच्छा, मैं ना हमेशा से एक सुनता हूँ कि तैयारी के लिए ना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, आपको सब कुछ छोड़ करके तैयारी करनी पड़ती है। जी। दोस्ती यारी, क्या आपने भी ऐसा किया था? सर दोस्ती यारी मतलब सर कंसंट्रेट करके तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है सर, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत बढ़ गया है इस टाइम पे। आई थिंक कि मतलब हाँ 7 to 8 मंथ आपको थोड़ा सा कट ऑफ करना चाहिए चीजों से। और फिर उसमें हो जाता है सर, 7 to 8 मंथ अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो जाता है। थोड़ा सा कट ऑफ सोशल करना। सोशल मीडिया वगैरह यूज करते थे? नहीं सर, मैं नहीं चलाता। 7 to 8 मंथ 10 मंथ मैंने नहीं चलाई सर। तो फिर वर्दी देखकर मोटिवेशन तो नहीं मिल रहा होगा। मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है ना कि वर्दी देखकर मोटिवेशन मिलता है। नहीं सर, नहीं, मेरे ऐसा नहीं होता है। सर मेरे यहाँ पे एक्चुअली मेरे घर पे सारे लोग मतलब फोर्सेस में ही है। मतलब मेरा छोटा भाई ऑलरेडी मतलब एनडीए से है। और मेरे फादर भी इधर मतलब स्टेट की ये पुलिस होती है उसमें है। मेरे अंकल एयरफोर्स में है, तो अलग मोटिवेशन है सर। इनबिल्ट है वो मोटिवेशन। मतलब भाई को रोज ही वर्दी देखने को मिल रहा हाँ था। हाँ। ये बढ़िया है। वैसे आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो दिखा रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है, जो पीछे आपने नक्शा वगैरह लगा रखा है। जी जी मुझे सर। ना मेरे स्कूल मतलब तैयारी के दिन याद आ गए, मैं भी घर में ऐसे ही नक्शा लगा के रखा था। और एक साथ मैथ्स के सारे फॉर्मूले लिखता था, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते थे। और अच्छा, एक बात बताओ, सीपीयू के लिए ना, सीपीयू में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। हाँ अगर आप सर। देखोगे तो मेंस, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। 400 में से ढाई, हाँ, 250 400 में से 250। 250 नंबर आपका इंग्लिश का हाँ ही है। तो इंग्लिश को आपने कैसे टैकल किया? तैयारी आपने कहाँ से की? सर, मैं आपको बताऊं इंग्लिश मेरी पहले बहुत वीक थी। मतलब स्टार्टिंग में आपको बहुत वीक थी मेरी इंग्लिश। पर इंग्लिश के लिए सर यही था कि मैं तो इंग्लिश को सर 3 पार्ट में पढ़ता था सर अपना। एक हो गया कि मैं रीडिंग करता था, जैसे कि न्यूज़पेपर के 2 एडिटोरियल डेली का था मेरा। मैं मतलब मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, मतलब बहुत वीक थी मतलब। तो मैंने पहले अपना डेली एडिटोरियल 2 बना लिया था, दोनों डेली पढ़ना है एडिटोरियल। फिर हम्म। उससे वो कैब उससे देख ली। और उसके बाद 1 घंटा मेरा था कि मैं ग्रामर सारे रिवाइज करना अपना।
आधा घंटे को मतलब कोई लगा, मतलब जैसे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए अपना, जैसे कंजक्शन है या जो भी चैप्टर्स हैं उनके रूल्स देख लिए, और अपना आधा घंटे प्रैक्टिस करनी उनकी, और 1 घंटे लगभग अराउंड 45 मिनट्स उसका वो गैप के लिए। ये तो मतलब इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जो एक्चुअली में इंग्लिश को कोई भी एक बच्चा, अगर आप इंग्लिश को स्ट्रांग करना चाहते हो तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी जी तीनों की सर। इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है। हम्म। बच्चा क्या करता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कम ध्यान देता है, जो इनडायरेक्टली ना आपका ग्रामर और वोकैब को भी कमजोर करता है। जी जी। तो सर मेरे लास्ट में जो पेपर 2 में 179 मार्क्स थे सर, आउट ऑफ ओके, 200। 200 में 179, इट्स सच अ जी। नाइस मार्क्स। आपके सिलेक्शन में टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहा है? टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक आपने क्या क्या हेल्प सबसे ली है? सबसे सर स्टार्टिंग से ही तो मॉक सबसे पहले तो मतलब मॉक में तो सबसे बेस्ट ही है। तो सबसे पहले तो जैसे सर इंग्लिश, अगर इंग्लिश को ले लें तो इंग्लिश के लिए चैप्टर वाइज मॉक देना, सेक्शन वाइज मॉक देना, और इस तरह करके। और जो मॉक में प्रॉब्लम, जैसे मतलब सर कोई एरर हो गई, जैसे मॉक मॉक में से एरर हम नहीं कर पाए, तो उसमें जो आगे सोल्यूशन देते हैं, तो उसको अपना कहीं हम्म। पर नोट डाउन कर लिए कि ये वाली चीज मेरे से मिस हो गई थी। तो ये इस तरह करके मॉक का पूरा यूज किया और फुल मॉक दिए। और इसके अलावा जैसे कि सुपर उसमें मैं पर्सनली बहुत यूज किया हूँ कि मैं क्वेश्चन बहुत पूछता था, आस्क डॉट करके हम्म। जो एक क्वेश्चन, तो विद इन 24 आवर्स उनका आंसर आ जाता था वहां से, कि मैं सीधा क्वेश्चन पुट कर देता था कि और वो उधर से सोल्यूशन आ जाता था। तो वो चीज मैंने काफी यूज की है। और लेक्चर्स तो सर मैं देखा ही हूँ सारा, जितने भी प्रैक्टिस सेशन था तो मैं सारे देखा था यूट्यूब। इवन मतलब जो अनन्या मैम थी जो इंग्लिश पढ़ाती थी, उनकी जो यूट्यूब पे सीरीज चलाई थी उन्होंने सीजीएल के लिए, वो भी मैंने कंप्लीट कर दी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी की है टेक्स्ट बुक से? इंग्लिश हो गया, जीएस हो गई। जीएस जीएस मैंने की भी काफी तैयारी? पढ़ा है, मतलब हाँ मतलब जीएस में जैसे सर, जैसे साइंस का था, साइंस मैंने पूरी कंप्लीट कर ली अपनी। तो साइंस साइंस कंप्लीट कर ली अपनी, जैसे और ये जैसे अपना करंट अफेयर्स हो गया, जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, हम्म। तो करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गई, और जैसे करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेते थे सर, और वो उसको अपना रीडिंग लगाते रहते थे एक बार क्लास करने के बाद। जीएस पूरा तरीके से कंप्लीट किया, रीजनिंग कंप्लीट करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जो विशाल हैं, ये हमारे सुपर कोचिंग के स्टूडेंट है, सुपर पास जो हमारा लाइव है, उनके एक स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किया है। और ये जो आपने अभी डाउट्स के लिए बोला ना कि आप बहुत डाउट्स पूछते हो, तो आप लोगों के लिए ही हमने ना एक एआई समाधान बनाया है, जिसमें ना आप अपने डाउट सीधा पूछ सकते हो सुपर पास में जाके, और एआई आपको जवाब दे देगी। मतलब आपने सिर्फ इमेज डाला किसी भी क्वेश्चन का और उसका सीधा आंसर आ गया। तो ऐसे बच्चों के लिए ही है और ऐसे बच्चों का ही सिलेक्शन होता है ये। अच्छा, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिजिकल कैसा है इसका? फिजिकल सर थोड़ा सा टफ है, मतलब टफर साइड पे है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 3-4 इवेंट एक साथ होते हैं। हम्म। पहले 1600 मीटर रेस लगेगी आपकी, उसमें 400-400 मीटर के 4 राउंड, या फिर एक साथ ही दौड़ा देते हैं 1600 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर उसके बाद आपको हाई जंप करनी रहती है, अराउंड 4 फीट की रहती है, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। अच्छा, ये सब एक ही दिन करना होता एक है? ही दिन होता है सर, अराउंड मतलब 3 to 4 आवर में कंप्लीट हो जाती है ये चीजें। ओके, मतलब पूरी तरीके से ना आपको, दैट हाँ मीन्स कि आपको, आपने पहले बहुत मेहनत की होगी। हाँ हाँ सर, तो अगर कोई प्रिपरेशन के बच्चा, साथ। हाँ, हाँ हाँ, बताइए बताइए, आप बताइए। जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, तो प्रिपरेशन के साथ ही शाम को थोड़ा सा आधा घंटे 45 मिनट निकाल के ग्राउंड में थोड़ा सा अपना बॉडी का वार्म अप करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, तो आगे चल के जब फिजिकल रहता है तो उसमें बेनिफिट मिलता है जब आप प्रिपरेशन करते हो। हाँ, अगर आप हर रोज जैसे आधा घंटा भी अगर आप रनिंग कर लेते हो हाँ तो हाँ जैसे ही फिजिकल नजदीक आ जाएगा, 1 महीने पहले बस आपको पुश करना होगा, हाँ आप मैंने। इजीली क्रैक कर लोगे। जी जी जी। अच्छा, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है क्या? जी जी, मेरे पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट था सर। ओके, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है। और बेनिफिट किनको मिलता है? एससीसी सर्टिफिकेट को सर 10-20 मार्क्स मिलते हैं, 20 20 मार्क्स। मार्क्स मिलता है, ये जिनको सी सर्टिफिकेट मिलता जी है। जी जी सर। ओके, और ये सी सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सी सर्टिफिकेट के लिए सर वही पूरा एनसीसी में उनका अलग एग्जाम होता है, और उनको उनका एक पूरा एक ट्रेनिंग टाइप की 2 पीरियड, 2 साल का उनका एक टाइम ट्रेनिंग पीरियड है, वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनको वो चीज मिलती है। इट्स मतलब 2 साल मेहनत करने के बाद आपको कम से हाँ कम 20 मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है। हाँ हाँ। तो लेकिन बहुत लोग ना यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि एनसीसी के मार्क्स फ्री के मिले हैं,
मतलब कई लोग तो ऐसे टॉपर्स को टॉपर ही नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि इनके पास एनसीसी का था, ये विदाउट एनसीसी है। बट मैं बता दूं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेना भी बड़ी बात है। भाई के पास ए है, ए भी लेना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि स्कूल में हार्डली 2 से 3% बच्चे ही एनसीसी में जाते हैं। और उसमें भी जितने बच्चे इनरोल होते हैं उसमें से हार्डली 1% बच्चा ए लेता होगा, उसका 1% भी इस तरीके से। हाँ तो सर। अगर कोई टॉप कर रहा है तो वो एनसीसी ने के कारण जो 20 मार्क्स मिला है ना, वो बिल्कुल फ्री के मार्क्स नहीं है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा आपको या सेशन को। एंड में अगर मैं पूछूंगा कि बच्चों को, अगर एक बच्चा है, एक बिगिनर है, वो तैयारी करना चाहता है, तो आप उसे क्या बताओगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए? और आप उन्हें ये भी बता दो कि टेक्स्ट बुक ऐप को वो कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सर फर्स्टली तो सर मतलब सबसे पहले तो सिलेबस देखें अपना, मतलब एग्जाम के पैटर्न्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करें, अपना वीकनेस समझे कि कहाँ ज्यादा काम, मतलब एक बच्चे का कुछ स्ट्रांग पार्ट होता है, कुछ वीक होता है, थोड़ा उस चीज को एनालाइज करके फिर अपना टीचर्स को, बढ़िया टेक्स्ट बुक पे एक से एक अच्छे टीचर्स हैं, रिकॉर्डेड लाइव है डाउट वाला, वो देख के अपना टीचर्स का पहले सबसे पहले सिलेबस अपना कंप्लीट करें, और उसको फिर साथ में सर रिवाइज करते रहे जितना रिवाइज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक पे तो सर अभी क्या है, मतलब बुक भी ना परचेज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो, प्रीवियस ईयर मॉक दे सकते हो। और मतलब जो नए पैटर्न अब तो चेंज हो गई है वो, तो नए पैटर्न पे जो एग्जाम हो रहे हैं वो सारे आप अवेलेबल हैं, तो सारे मॉक जितने ज्यादा मॉक देंगे, मेरा तो अपना ये है कि जितना ज्यादा मॉक देंगे आप उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। बेसिकली जैसे सुपर पास लाइव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार बच्चे ने एनरोल किया, हम पूरा उसको फाउंडेशन करवाएंगे, हाँ फाउंडेशन के फाउंडेशन बाद हम प्रैक्टिस। क्रैश कोर्स करवाते हैं। हाँ प्रैक्टिस बैच रहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मॉक बैच लेकर आते हैं, और हाँ ये सब बैच सिर्फ एक बार बाय करने के बाद, हम लोग बार बार पैसे नहीं लेते बच्चों से। हाँ हाँ और ये सारे बैचेस फ्री मिलते हैं। हाँ इन सर, मतलब कोई भी बच्चा अगर उसमें, सुपर पास। हाँ सर, मतलब उसमें साथ में आप चाहो तो रेलवे के भी उससे साथ ही मिल जाते हैं, सारे सारे, मतलब एक साथ आप कई सारे एग्जाम के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच विशाल, आप आए यहाँ पे और आपने अपनी स्ट्रेटेजी बच्चों के साथ शेयर की। बहुत सारे बच्चे और हैं होंगे जो अपनी बात कहना चाहेंगे, जो सेलेक्ट हुए हैं एसएससी सीपीओ 2025 से, और वो चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी को बच्चों तक शेयर करो। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो नीचे कमेंट करना, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस इंटरव्यू को देखो अच्छे से और सीखो कि विशाल कितना डाउन टू अर्थ है। एक छोटे से टाउन, अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो भीड़ है तैयारी करने की, वो जयपुर, दिल्ली जैसे शहरों की है। लेकिन रायबरेली बहुत बड़ा टाउन नहीं है, वहां रहकर भी अगर कोई निकाल सकता है तो फिर आपके पास तो कितनी सारी फैसिलिटी है। तो ऐसे और भी सेशंस आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच विशाल, और थैंक आप यू सभी सर। का थैंक यू सो मच। आप लोग इस सेशन के साथ जुड़े रहे। अगर कोई भी डाउट है विशाल से आप पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।